हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के ऊपर, यानी कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको समझने के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसकी शुरुआत हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो अब नहीं करवाया जाएगा वीडियोस में, हम सिर्फ फोकस करेंगे उन मेन कंसेप्ट्स पे लेसन नंबर 4 और 5 के जो न्यूमेरिकल के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ज्यादा न्यूमेरिकली आएंगे। हाँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक जगह कवर है वो आपके नोट्स में, तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो यहाँ पे निकालना क्या है हमें, लेसन नंबर 4 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। मतलब क्या, अब तक हमारे पास क्या था, जो मैंने लेसन नंबर 3 में देखा कि एक फंक्शन था, उसमें मैं चेक कर रहा था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब कौन सा पॉइंट उसका मैक्सिमम बनेगा, कौन सा पॉइंट उसका मिनिमम बनेगा, दो केस में। लेकिन अब हमारे पास एक चीज और होगी, वो क्या होगी, ये x प्लस वाई बराबर है 10 के। मतलब इसके साथ साथ हमें एक फिक्स कांस्टेंट भी दिया जाएगा जिसके दायरे के अंदर रह के मुझे इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये फंक्शन ले लिया हमने, तो फंक्शन x और y का क्या है, फंक्शन x, y का है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन क्या है, ये रहा x प्लस वाई बराबर है 10 के। क्या मैं यहां से y की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल, y की वैल्यू यहां से आराम से निकाली जा सकती है। वो क्या कि y बराबर है 10 माइनस एक्स के, है ना। y की वैल्यू निकालनी है और किसी की वैल्यू निकालने का मतलब होता है उसे अकेला बना दो। तो x को वहां भेज दो, 10 माइनस का x हो जाएगा, y की वैल्यू उसको यहां पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर यूं का यूं, y की जगह क्या आएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा प्रॉपर एक फंक्शन x का, मैं इसको नाम दे देता हूं z का। अब तो इसका डेरिवेटिव कोई भी कर देगा। अब तो फिर से भाई ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन बन गया है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, अपने पहले फंक्शन में पुट कर दो, जो आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन तो यही है, यहां पुट कर दो, फिर तो वैसा रहेगा, पहले डेरिवेटिव फिर रखेंगे 0 के बराबर, ताकि क्या निकाला जा सके, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाला जा सके। और फिर उसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, गारंटी मिलेगी हमें कहां से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। चलो फिर अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका x के रिस्पेक्ट में। तो जब डेरिवेटिव करूंगा तो dz का हो जाएगा dz बाई dx, क्योंकि z का 1 तो होगा, पर इनटू में ये भी लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि z का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे x के क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। ठीक है, प्लस में 10 माइनस x का होल स्क्वायर है। अब जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं यहाँ पे x की पावर n से 2 उतर के नीचे ले लूंगा, यानी कि यहां मैं लगाऊंगा चेन रूल। वो कैसे, इसको मानूंगा x की पावर n का डेरिवेटिव मैंने सिखाया था, होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि nx की n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 10 माइनस x की पावर 1। ठीक है, अब इस x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें अलग से, तो 10 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1, तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा -2 10 माइनस एक्स। यहाँ से सोल्व करूंगा तो 2x, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, है ना। तो 2 10 जा 20, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में x 2x, तो क्या आंसर आया 2x प्लस 2x 4x, 4x माइनस 20। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां रख दूंगा, 0 के बराबर, तो dz बाई dx मैं रख दिया 0 के बराबर, तो यहां से 4x माइनस 20 बराबर आएगा 0 के, ताकि मैं टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकूं। तो x के यहां से क्या आएगी 20, वहां जाके प्लस का हो गया, यहां पे रह गया 4x। 4 क्या है, x के मल्टीप्लाई में, 6 में आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 बटे में 4, कितना आया x का आंसर 5। x की वैल्यू 5 आएगी,
इसी पे मैक्सिमा है, इसी में मिनिमा है, गारंटी कौन देगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले x के लिए 5 आई है, y और निकाल लो। y क्या है? 10 माइनस का x, यानी कि 10 माइनस x की वैल्यू 5 निकाल रखी है। 10 में से 5 गए, 5 आंसर आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब मैं कर रहा हूं यहां पे अगेन डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने किया अगेन डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर था वो आया था मेरा 4x माइनस 20। और जब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन तो 4x से क्या हो जाएगा? 4। जो कि 4 कांस्टेंट है वही मल्टीप्लाई में, तो ये रहेगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 20 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो 4 हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कैसा आया? तो ये हमारे पास आया है d2z अपून में dx स्क्वायर बराबर आएगा 4 के। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आंसर है पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल दूंगा कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया। और हम जानते हैं जब भी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हमारा पॉइंट होता है मैक्सिमा का। लेकिन अगर आए पॉजिटिव, जैसा कि यहां पे पॉजिटिव आया है, तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमा का पॉइंट। तो मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर 5 एंड y बराबर 5। फंक्शन हमारा मिनिमा है x बराबर 5 पे और y बराबर 5 पे। और अगर मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू तो उठा के पुट कर दूंगा वैल्यू यहां। जब यहां रखूंगा तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो f(x,y), तो 5,5 में वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। यहां पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर भी 25, 50 हमारा आंसर। सवाल खत्म भाई साहब, क्वेश्चन समाप्त, ढेर। ठीक है, वैसे एक तरीका और है, पता है क्या? डेरिवेटिव करने का। कईयों को डेरिवेटिव समझ नहीं आया होगा, कौन सा? ये वाला। उनको मैं एक तरीका और बता रहा हूं डिफरेंशिएशन करने का ही। जड़ था ना ये, इस जड़ को सोल्व कर लो। जब मैं जड़ सोल्व करूंगा x के यू का यू, यहां पे एक चीज लग रही है, वो क्या लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस में b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 20 20x आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास सोल्व होने के बाद। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 20x आगे और 100 आ गया u का u। अब करूंगा मैं डेरिवेटिव। अब तक मैंने किया फंक्शन को सोल्व, अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ध्यान से देखोगे तो 2 कांस्टेंट है, यानी कि 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में u का भी रहेगा। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ इस x स्क्वायर का। और जब x स्क्वायर डेरिवेटिव करेंगे तो होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे? n उधर के नीचे आएगा, 2 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2 2 जा 4, 4x आंसर आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4x। ये हमारे पास क्या आ गया है? डेरिवेटिव। और क्या हमारा यही आंसर आया था? और हाँ सॉरी, 4x तो बोल दिया मैंने यहाँ पे, 2 2 जा 4x और माइनस 20x का माइनस 20, क्योंकि 20 क्या है? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, काफी बार बोल चुका हूं, वो u का u रहता है। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल का। x का 1 हो गया है, माइनस 20 गुना में 1 माइनस का 20, यहाँ पे 1 आ गया ना x का, तो माइनस का 20। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव था। देखो ये रहा 4x माइनस 20। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डेरिवेटिव कर दिया डायरेक्टली, और यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन को सोल्व और बाद में डेरिवेटिव किया था कि चेन रूल ना लगाना पड़े। तो ये हमारे पास था एक क्वेश्चन जहां पे हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आ गया, और दोनों में फर्क क्या था कि हमारे पास एक फंक्शन एक्स्ट्रा gx अलग से मिलेगा मुझे, फिर मैं यहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट करूंगा, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करूंगा और फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। हाँ, उसके सारे स्टेप सेम रहेंगे, यू के यू। अभी बात समझ में? उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी वो क्वेरी रिजोल्व करने की। ठीक है, बस तो आप वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ देखो, जिनका बेसिक कंसेप्ट वीक है तो भाई उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी डिफरेंशिएशन वगैरह करने में, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ा हुआ है उनको मेरे को नहीं लगता कोई खास बड़ा डिफरेंशिएशन यूज भी नहीं हो रहा जो मैथ्स में उस लेवल पे यूज होता था। हम शुरू करते हैं उसके ऊपर एक और कंसेप्ट। तो इसने क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। की सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे हासिल कर सकते हैं वो हमें समझना है। देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कहता हूं, मैं बता चुका हूं। जो प्रोड्यूसर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके पास एक चॉइस होती है। वो चॉइस क्या होती है कि वो लेबर को चूज करे या कैपिटल को चूज करे। इसका मतलब क्या है कि या तो वो मशीनों को चूज करे अपना काम करवाने के लिए, फिर वो लेबर लगाए।
ठीक है, तो उसे कौन सी चीज लगानी चाहिए, क्योंकि देखो उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, तो या तो वो मशीन लगा सकता है या वो लेबर लगा सकता है, तो क्योंकि दोनों चीजें, या फिर वो दोनों चीजें एक रेशियो में लगा सकता है। यूं तो नहीं है ना कि जितना मर्जी लेबर लगा ले, जितना मर्जी कैपिटल लगा ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए अगर उसे एक चीज को बढ़ाना है, जैसे मान लो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, 1,00,000 रुपए है मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे 1,00,000 रुपए को अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, तो अगर मैं 90,000 रुपए मशीनरी खरीदने में लगा रहा हूं, तो बाकी बचा हुआ 10,000 रुपए तो लेबर को दूंगा मैं मजदूरी एज अ वेजेस। लेकिन अगर मान लो मैं 80,000 रुपए लगाता हूं किसमें, मशीनरी में, तो मैं 20,000 रुपए लेबर में लगा सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक का अमाउंट इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं दूसरे का अमाउंट कम करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और यही दिक्कत एज अ कंज्यूमर के पास होती है कि अगर उसे एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ानी है, दूसरे की अपने आप ही कम करनी पड़ेगी। सेम ऐसी प्रोड्यूसर के पास भी सेम दिक्कतें उसे देखनी पड़ती है। तो अब हम उसी पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन मिलेगा आप लोगों को जो किसमें होगा, कैपिटल और लेबर के अंदर, ठीक है। तो आप उसे कैसे दिखाओगे मैक्सिमम, उसके लिए मैं क्वेश्चन करते हैं वो मैं समझाता हूं, उसके हेल्प से आप समझ जाओगे कि कैसे हम एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, अ फर्म फेसेस प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या, Q बराबर है 12k की पावर 0.4 और L 0.4। उसने बोला है एंड कैन बाय द इनपुट्स, वो इनपुट्स को खरीदेगा K एंड L यानी कैपिटल और लेबर को एट अ प्राइस ऑफ ₹40 एंड ₹5, यानी कि 40 रुपीज कैपिटल में खर्च होंगे तो 5 रुपीज लेबर में खर्च होंगे। हमें बात सिंपल जानते हैं कि मशीनरी में पैसा यानी कि फिक्स्ड गुड्स में पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, मशीन लेनी है, बिल्डिंग लेनी है, ज्यादा पैसा खर्च होगा उसके अंदर। और लेबर तो चलो चीप रेट में मिल जाती है एज कंपेयर टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो 5 रुपए उसमें लगेंगे रिस्पेक्टिवली। इफ इट हैज अ बजट, उसके पास 800 रुपए का बजट है, तो मैं मान के चलता हूं अगर 40 रुपए एक यूनिट में खर्चा आता है कैपिटल के, तो टोटल खर्चा कितना आएगा 40 के, है ना, 40 मल्टीप्लाई में के, वो ये कौन सा खर्चा आ गया, किस पे आ गया हमारा, कैपिटल पे, यानी कि जो मशीनरी पे फिक्स गुड पे जो खर्चा होगा। 5 रुपया कॉस्ट आता है लेबर पे, तो 5 मल्टीप्लाई में एल, ये बराबर आ गया लेबर कॉस्ट के, ये बराबर होगा और दोनों मिला के किसके बराबर, 800 के बराबर। क्योंकि कंज्यूमर का बजट जो है, जो कैपिटल है, वो 800 रुपए का मान के चल रहे हैं, इससे फालतू उसका बजट नहीं है, इससे फालतू खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल, मतलब हमें क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, किसका, कैपिटल का और लेबर का, मतलब किस रेशियो में यूज करना चाहिए, कितनी कैपिटल यूज करनी चाहिए टोटल अमाउंट की और कितने लेबर यूज करने चाहिए, ठीक है। एल शुड इट यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, कि क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आए। चलो फिर समझते हैं कितनी लेबर चाहिए और कितना कैपिटल चाहिए। अब यहां आते हैं इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। अब बाद में इसका मतलब क्या होता है, देखो एमपी के, इस बात का मतलब है कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है के रिस्पेक्ट में, और फिर डिवाइड करना है पर यूनिट ऑफ कैपिटल के रेट से। जैसे समझाता हूं, अब मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। और हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा, यानी कि देखो अगर आपके पास दो वेरिएबल आ गए, सिंगल वेरिएबल है तो सिंपल डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दो वेरिएबल आ गए तो आपको एक को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक। अब यहां पर एक को तो मैं कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी के, ठीक है। 12 तो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में, और एल की पावर 0.4 ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो हमारा वेरिएबल ट्रीट होता है, उसके अलावा अगर और कोई अल्फाबेट यूज हो रहा है तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 12 और एल की पावर 0.4 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ऐसा कैसे करोगे, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। और जिनको याद है ना एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, मैं याद दिलाता हूं, भाई याद दिलाएगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, एन उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना, आसान सा। तो ये देखो 0.4 का 0.4 उतर के नीचे आ गया, तो ऊपर एक पावर कम हो गई। ऊपर जब 0.4 यानी कि के में 0.4 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 0.6। पूरा सॉल्व करूं
ये एल है, 2 मत देख लेना इसे। तो 12 मल्टीप्लाई 0.4, 12 चौक 48, 4.8 आएगा यहाँ पे एल 0.4, के की वैल्यू -0.6। ठीक है, तो आएगा डी क्यू बाई डी के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं सेम निकाल लेता हूं डी क्यू बाई डी एल। जब मैं वो निकालने लग गया तो मुझे करना पड़ेगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव एल के रिस्पेक्ट में। तो मैंने समझ लिया के मेरा क्या होगा, कांस्टेंट। तो 12 भी कांस्टेंट है और के की पावर 0.4 ये भी कांस्टेंट है। अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव एल के रिस्पेक्ट में। तो मैं वो करने गया, आता तो डेरिवेटिव करना x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे, n उधर के नीचे आएगा, 0.4 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। 0.4 में से बन गया माइनस का 0.6। तो अब मैं जब सोल्व करने लग गया तो 12 गुणा में 0.4 ये हो गया हमारा 12 चौक 48 यानी कि 4.8, और यहां पे आ गया है k 0.4 और l की पावर -0.6। और भाई एग्जाम को लेकर बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ते रहो। यो भी मैंने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस अब तक भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्योंकि लेसन नंबर 4, 5 में कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, 2 या 3 कंसेप्ट और आएंगे, साथ साथ टॉपिक भी क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। जो मेन कंसेप्ट थे वो आ चुके हैं लेसन नंबर 3 तक ही। तो आपको एग्जाम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उतना ही कंसेप्ट अच्छे से आता है तो। अब यहां देखो, जब मैं ये सोल्व करने लग गया 4.8 के की 0.4 एल की -0.6, तो हमारे पास ये तो आ गया डेरिवेटिव। अब और कुछ कट रहेगा यहाँ पे नहीं, ये सोल्व हो चुका। अब देखो इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन बाय सब्स्टिट्यूशन निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब एमपी के यानी कि डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, तो वो हो चुका था, ये रहा आंसर। तो अगर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम मतलब एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम, अगर आपको वो निकालना है तो वो किस के ऑर्डर की क्वांटिटी पे आएगा वो निकालना है अगर आपको, तो आपको इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ये इसकी मेन कंडीशन होती है। क्या होती है, मेन कंडीशन। तो अब सोल्व करते हैं इसे। तो एम ये तो मैं निकाल चुका हूं, आया था 4.8, एल की 0.4 और के की -0.6। नीचे है पर यूनिट कैपिटल का कॉस्ट कितना है, कितना है पर यूनिट कैपिटल 40 रुपए। बहुत बढ़िया, मात्र 40 रुपए, 40 से कर देंगे डिवाइड। और मैं एमपीएल, ये वो नहीं जो तुम खेलते हो सट्टा बाजार वाला, नहीं, इसमें हमने डेरिवेटिव किया था लेबर के रिस्पेक्ट में। तो वो कहां पे का रखा है, कहां पे, ये रहा, बिल्कुल ये रहा हमारे पास 4.8 के की 0.4 और एल की -0.6 अपॉन में लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए। लेबर बेचारा 5 रुपए में शहीद हो गया है, मतलब मिल गया है। 5 से 40 कट गया 8 पे, ठीक है, 8 वहां जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखना एक बात और, एक चीज दिखा रहा हूं, 4.8 से 4.8 कट गया, कैसे, यहां पे मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में कट गया होगी, 8 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 के 0.4 एल -0.6, यहां पे क्या है L 0.4 और K -0.6। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको वहां लेकर जाऊं, ध्यान समझ रहा, ये वहां जाएगा डिवाइड में, इसको वहां लेकर जा रहा हूं, इस तरफ करते हैं चलो। तो मैं L है यहाँ पे 0.4, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूं, तो L है, L की पावर है 0.4 और ये L है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, तो L की वैल्यू -0.6। यहाँ पे क्या है 8 के की 0.4 और ये आएगा डिवाइड में, कौन सा, ये रहा, ये जाएगा डिवाइड में, माइनस के की -0.6, ये आ गया। जब मैं सोल्व करने लग गया तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, जब ऊपर भेजूंगा तो हो जाएगा L की पावर 0.6 प्लस 0.4, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब वहां पे देखूंगा तो वहां पे 8 के की 0.4, ऊपर जाके हो जाएगा पावर 0 प्लस में 0.6। ठीक है, देखो भाई नीचे पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर लगेगा फिर बेस सेम पावर ऐड, और जब बेस सेम मतलब पावर ऐड हो जाती है तो पावर ऐड होगी, यहां भी ऐड हो गई, तो ये बनेगा हमारा 8 के, देखो 0.4 0.6 कितना होता है 1.0, देखो 6 और 4 10, 1.0 आ गया। अब पावर 1 लिखू यहां भी ऐसे ही, L बराबर आ गया 8 के, यानी कि L बराबर आ चुका है हमारे 8 के। अब मुझे ऐसे वैल्यू निकालनी है एक चीज और, उसके लिए मैं पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में। तो देखो 40 के तो पहले ही था, यहां से ताकि मैं वैल्यू निकाल सकूं, L बराबर 8 के आया है। अब प्लस में 5L, L की वैल्यू है 8 के, यहां पुट कर दूंगा, यहां पे है 800, 40 के यूं का यूं, 5 और 8, 5 गुणा में 8, 8 पंजे 40,
तो कितना आ गया 40k बराबर है 800, 40k 80k, तो 80k बराबर आ गया है 800 के। यहां से आएगी k की वैल्यू, और k की वैल्यू कितनी आई 80 का डिवाइड में मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 800 बटे में 80, 0 0 कट गया, k की वैल्यू आ गई 10, k आ गया 10, k 10 आया है तो लेबर कितनी आएगी 80, मतलब हम कैपिटल 10 यूज करेंगे, लेबर आ जाएगा 10 में 8 80, लेबर यूज होगी 80। ठीक है, तो ये था हमारा वो के और एल की वैल्यू जिस पे एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमने निकाल ली है Q और L की वो वैल्यू, और साथ साथ खत्म हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन निकालना, जहां हम समझेंगे लैग्रेंज मेथड की हेल्प से हम ये काम कैसे करेंगे। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और हाँ, जिन बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836366। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और ये हमारी आज शाम की आखिरी वीडियो होने वाली है, जो मैं शाम को ही सोने से पहले अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखते हैं। तो देखो, हमने ना इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में भी समझा था, आंसर आपको इसका पता है, लेकिन वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब की बार आया लैग्रेंज मेथड। ऐसे ही 1 से 2 मेथड और रहेंगे इस वीडियो के बाद, जो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह आपके एग्जाम से पहले बना दिए जाए। आई बात समझ में, मतलब 2 या 3 वीडियोस मेरी और बाकी रहेंगी, और भाई अगर ना ही बन पाए तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम तो बेटर जाएगा क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। आई बात समझ में, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी मैं पूरी कोशिश रखूंगा कि, क्योंकि मेरे मॉर्निंग में बैचेस भी होते हैं, तो मैं अगर बैचेस से टाइम निकल जाता है मेरा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो बाकी कंसेप्ट भी आपके एग्जाम से पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फर्म ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन 12k की पावर 0.4 L 0.4, मतलब कि हमारा कैपिटल, L हमारा लेबर। सब्जेक्ट बजट कांस्टेंट ये है हमारे पास, यही कांस्टेंट वहां भी था, याद होगा आपको पिछले क्वेश्चन में उसने बोला है। अब देखो, लैग्रेंज की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, कहीं भी बनाना हो तो हमारा एल के यानी कि जो फंक्शन में है वो एल और के में जो फंक्शन है पहले वो लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, इसको ऑप्टिमाइज करना, ये वाला फंक्शन ले लिया। प्लस में लैम्डा के बाद क्या आता है, कांस्टेंट, जो भी मैं गिवन कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि जिसके अंदर, जिसके दायरे में रह के मुझे वो काम करना है, वो हमारे पास किया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, इन सबको वहां पे ले गए थे, वहां से माइनस क्योंकि 0 रह गया, तो ये हमने पुट कर दिया। अब हम करेंगे, ये तो बन गई लैग्रेंज की इक्वेशन। आपको करना कुछ नहीं है, बारी बारी डेरिवेटिव करना है इसका। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एक बार। अब इसका डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं इसका। तो मैंने डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया। तो पहले हम करेंगे इसका के रिस्पेक्ट में, तो मैंने निकाला एफ डी एफ एल के लैम्डा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम यहाँ पे, x बोल रहा हूं सॉरी, l के रिस्पेक्ट में करेंगे। l के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे डेरिवेटिव, तो देखना ध्यान से, तो l के डेरिवेटिव करना है हमें यहाँ पे। तो 12k की पावर 0.4, ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि l के अलावा बाकी सब हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट डेरिवेटिव करते वक्त मल्टीप्लाई में हो, वो यूं का रखा जाता है। हम करेंगे सिर्फ इसका डेरिवेटिव। कैसे करोगे, l के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0.4 तक नीचे आएगा, फिर से वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से 0.4 उधर के नीचे है। जिनको याद नहीं है, याद दिला देता हूं कि कभी भी अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि x की पावर में कुछ भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। जब मैंने आपको सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में फर्क समझाया था, उस टाइम पे मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, और आप लोगों को उम्मीद है सारे फॉर्मूले याद होंगे, बिना आपसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 0.4 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 0.4 में से 1 गया, कितना बचेगा 0.6, वही माइनस का। तो क्या आंसर आया, माइनस का 0.6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 4.8 k की 0.4 और k की बोल रहा हूं, यहाँ पे दो बार k कैसे आ गया, हाँ l के में गया था, यहाँ पे l आएगा, सॉरी यहाँ पे l लिख लेना, k की 0.4 और l की माइनस 0.6। और बाकी जो था तो प्लस में है लैम्डा 80 लिखा नहीं, लिखा हुआ है 800 लिखा हुआ है। 800 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है,
-40 की क्या करना है, डेरिवेटिव करो एल के रिस्पेक्ट में, तो 40 की हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 40 पहले से कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां पे क्यों नहीं हुआ 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, 5l क्या हो जाएगा, -5 है ना, 5l का -5, जैसे 5x का 5 होता है, -5 हो गया ये, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म बन गई, तो ये बन गया हमारा -5 लैम्डा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब चलते हैं अगली इक्वेशन की तरफ, और इसको हम रखेंगे, एक बात और ध्यान रखना, इसको हम रखेंगे 0 के बराबर, तो 4.8 की पावर 0. l की पावर -0.6, ठीक है, माइनस में 5 लैम्डा बराबर आएगा 0 के, इसको ध्यान रखना। ये आपकी बनेगी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की ओर। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, df l के लैम्डा का डेरिवेटिव करने वाला हूं मैं k के रिस्पेक्ट में। जब k के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसको समझ ध्यान से देखना, तो अब 12 और l की पावर 0.4 ये हमारा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो 12 और l की पावर 0.4 ये हमारा यूं का रहेगा। बात रह गई k की 0.4 की, तो इसका क्या होगा, x की पावर n से 0.4 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी k की पावर क्या हो जाएगी, 0.4 माइनस में 1 यानी कि 0.6, वही माइनस का 0.6 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्या बच गया, तो ये तो आ ही गया हमारे पास, तो 12 l 0.4 कांस्टेंट था, इसके डेरिवेटिव कर दिया है, प्लस में लैम्डा वाला पार्ट देखते हैं अब। 800 हमारा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -40 के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में बोला था, -40 के का हो जाएगा -40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5l का 0 कांस्टेंट है, क्योंकि 5 पहले से कांस्टेंट था, और जो डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हो रहा था हमारा l भी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये 0 हो गया। सॉल्व करूंगा इसे, तो फिर से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4.8 l की पावर 0.4 k की पावर -0.6 माइनस में 40 लैम्डा बराबर है 0 के। अब मैं करूंगा इसका ही डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो df ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, तो df l के लैम्डा डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, लैम्डा हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, ठीक है, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, फिर तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, ये तो 0 ही हो गया। और यहाँ पे लैम्डा का 1 हो जाएगा, ये पूरा लैम्डा के मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा क्या बचेगा, 800 माइनस में 40k और माइनस में 5 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। और इसको मैं क्या रख दूंगा, 0 के बराबर। तो ये हमारा 3 काम होता है कि बारी बारी डेरिवेटिव करना आपको, हर एक पैरामीटर को लेके और फिर उसको रखना 0 के बराबर। मैं आपको समझा रहा हूँ लैग्रेंज मेथड, ध्यान रखना। कुछ नहीं किया, पहले फंक्शन बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, कि फंक्शन में पहले क्या आएगा, फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है उसका कांस्टेंट का फंक्शन लिखना है, फिर बारी बारी डेरिवेटिव करना है, के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में और लैम्डा के रिस्पेक्ट में। जब एल के रिस्पेक्ट में करूंगा तो के और लैम्डा दोनों ही कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है, तो वो भी काम खत्म हो गया हमारा। और जब के रिस्पेक्ट में किया हमने यहाँ पे, जब के रिस्पेक्ट में कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमारा जब के रिस्पेक्ट में किया तो लैम्डा और जो हमारा एल है वो भी कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और जब इसके रिस्पेक्ट में किया तो हमारे पास एल के और लैम्डा। तो चलो देना शुरू करते हैं वापस, तो फर्स्ट सेकंड, और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ये बनी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो हमने बाय बाय डेरिवेटिव कर लिया था, एल के रिस्पेक्ट में भी, के रिस्पेक्ट में भी और लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी। अब हम करते हैं इन इक्वेशन से हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखना। जो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास है 4.8 k की पावर 0.4, उम्मीद सबको दिख रहा होगा, l की पावर माइनस का 0.6, l की पावर माइनस 0.6, और क्या है हमारे पास माइनस में 5 लैम्डा को वहां भेज रहा हूं, 5 लैम्डा को वहां भेज दिया, हमें निकालने लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 4.8 k की पावर 0.4 l की पावर माइनस 0.6, और ये 5 आएगा डिवाइड में, 5 से 4.8 काट रहा हूं, तो पहले तो पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी, मैंने काटा इसे, तो ये 45 आएगा 9 पे, 3 रह गया, 0 लूंगा, ये आ गया 6 पे, तो 0.96 आएगा, ये 0.96 k की पावर 0.4 l की पावर माइनस 0.6, ये आ गई लैम्डा की एक वैल्यू। अब ऐसे मैंने इसको देखा, किस वाली इक्वेशन को, ये तो 4.8 वाली इक्वेशन थी जब l की, और जब k वाली इक्वेशन देखी तो यहाँ पे भी क्या है 4.8 l की पावर 0.4, l की पावर 0.4, k की माइनस 0.6, और इसको वहां भेज दिया 40 लैम्डा को, 40 लैम्डा वहां जाके पॉजिटिव हो गया, लैम्डा के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 48 अपॉन में 40 l की पावर 0.4 और k की पावर माइनस 0.6, यहाँ पे है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू
40 है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से 40 हमारे पास डिवाइड में आया था, अगर मैं काटना चाहूं तो ये कटेगा 12 चौक 48, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पे 0.12 आना चाहिए। ठीक है, तो L 0.4 k की पावर माइनस 0.6 ये आई लैम्डा की दूसरी वैल्यू। अब देखो लैम्डा हमारा कहाँ गया, वो लैम्डा ऊपर वाला लैम्डा हमारा इसके बराबर भी आया, लैम्डा हमारा इसके बराबर भी आया, इसको लैम्डा बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, सिंबल को। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों लैम्डा की वैल्यू ही है। जब दोनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेट कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो ये एक बॉक्स बना लेते हैं, प्लॉट हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। तो लैम्डा की एक वैल्यू ऊपर थी, वो थी 0.96, k की पावर 0.4 और L की पावर माइनस 0.6। ठीक है, ये और लैम्डा नहीं दूसरा बराबर है 0.12, L की पावर 0.4 और k की पावर माइनस 0.6। तो यहां तक तो सॉल्व आपने कर लिया होगा। पॉइंट से पॉइंट काट लेते हैं, डिवाइड में आएगा, यूं भी अभी 0.12 यहाँ पे आएगा डिवाइड में। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 8 96। ठीक है, k इसको यहां लेके आता हूं। जब एक देखो इसके आगे का स्टेप ना आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम किया था, ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, k की पावर 0.6 वो भी माइनस का, ये वहां जाएगा डिवाइड में, इसको यहां से हटा रहा हूं, ये यहां जाएगा डिवाइड में। ध्यान रखना ये वहां चला गया, इसको यहां लेके आऊंगा तो L की पावर 0.6 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 0.6 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 8k और यहाँ पे बनेगा माइनस 0.6 है, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का 0.6, तो बेस सेम पावर है 0 और 0.6 प्लस में 0.4 बन जाएगा 1 दोनों ही तरफ। तो यहाँ पे बच जाएगा L, तो L बराबर आ गया फिर से 8k। L की वैल्यू 8k आ गई, इसको पुट करो इस वाली में, थर्ड इक्वेशन में। जब L की वैल्यू 8k यहां पुट करूंगा तो 800 है माइनस में 40k और L की जगह क्या आएगा 8k, तो 8 5 जा 40k, तो 40k यहाँ पे भी आ गया बराबर है 0k, माइनस माइनस प्लस 40k प्लस 40k 80k वहां जाएगा प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये अलग से सोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना 80k बराबर है 800 के, 0 0 कट गया एक, और यहाँ पे आ गया 8 गुणा में 10 80, k की वैल्यू 10 आ गई, k 10 आया है, k की 10 को फिर से यहीं पे पुट कर दो इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जहां पे L की वैल्यू निकाली जा सके, k की वैल्यू 10 यहीं पे पुट कर दो ना, k की वैल्यू 10 यहाँ पे रखूंगा तो ये जाएगा हमारा कितना, k की वैल्यू 10 रखी 400, 800 में से 400 गए, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक यही इक्वेशन है ना हमारे पास, हाँ ये रही, तो k की वैल्यू जब 10 रखूंगा तो ये आ गया हमारा कितना 400, 400 800 में 400 का कितना बच गया 400, 5 L बराबर आया 400 के, L की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाके डिवाइड में होगा, तो 5 8 40 0 यूं का यूं, L की वैल्यू आ गई 80, तो L 80 आया। इतना सा तो मैं वहां भी देखा था। हमारे पास कुछ नई चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, लैग्रेंज मेथड में ये थी नई चीजें, जो इक्वेशन बनी है 3 लैम्डा के साथ, फिर हमने डेरिवेटिव किया, एक बार किया हमने k के रिस्पेक्ट में, एक बार किया L के रिस्पेक्ट में, एक बार किया लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तीनों को रखा 0 के बराबर, फिर तीनों से हमने पहले दो को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल के मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर हमने इक्वेट कर लिया, इक्वेट करते ही मेरे पास एक इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन कौन सी बनी थी, यहाँ पे जो बनाई थी मैंने, वो बनी हमारी L बराबर 8k, L बराबर 8k को मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया कौन सी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, ताकि मैं सोल्व कर सकूं। k 10 आया, k 10 को वापस यहाँ पर दिया, L हमारा 80 आ गया। यानी कि अगर मैं L और k के रेशियो की बात करूं तो कितना आया था, L हमारा अगर k हमारा कितना यूज हो रहा है 10 यूज हो रहा है, तो L हमारा कितना होगा 80। तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया था, सीक्वेंस सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन करवाया है ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना आए समझने में, आंसर सेम ही आया है लेकिन तरीका अलग था आपकी बार करने का। तो तरीका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मान लो लिखा आ गया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना होगा। आपके एग्जाम में लिखा गया आपको लैग्रेंज मेथड से करना है, तो आपको ये वाला तरीका करने को, ये वाला तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर के एक और इंपॉर्टेंट सवाल की, जो हमारा लेसन नंबर 4 का कांसेप्ट था। क्योंकि अब तक हमने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के दो मेथड सीखे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक लैग्रेंज मल्टीप्लायर। उसके ऊपर अब मैं बात करने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट इसी वीडियो में खत्म किए जाएंगे। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जिन्हीं बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836333। तो इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्राइजेस ऑफ इनपुट्स के एंड एल। मतलब हमारे पास देखो, जब भी कोई कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उस पे कुछ तो खर्चा आएगा ही। तो कैपिटल का खर्चा दे रखा है और लेबर का खर्चा दे रखा है। कैपिटल कितना है 12 रुपए पर यूनिट और लेबर पे खर्चा आ रहा है 3 रुपए पर यूनिट रिस्पेक्टिवली।
अब उसने क्या बोला यहाँ पे, एंड द फर्म ऑपरेट्स विद द प्रोडक्शन फंक्शन, एक फर्म जो है वो ऑपरेट करे प्रोडक्शन फंक्शन किसके अंदर, Q बराबर है 25 के 0.5, L की वैल्यू 0.5। पहले में क्या निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी अगर प्रोडक्शन की जाए 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मैं समझ गया मुझे क्या मिनिमम दिखाना है, कॉस्ट को, तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है और कांस्टेंट क्या होगा, मुझे 1250 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो यहां से देखना शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसे दो इक्वेशन बनाई। देखो लैग्रेंज की इक्वेशन बनानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपको बनानी आनी चाहिए। वो कैसे बनेगी, फंक्शन होगा एल के और लैम्डा का, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यहां पे वो लेंगे जो फंक्शन मुझे ऑप्टिमाइज करना है, प्लस में लैम्डा में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लेंगे कि जिसके दायरे में रहकर मुझे सोल्व करना होगा। यानी कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज होती है, एक तो इक्वेशन जो में गिवन हो, दूसरी इक्वेशन जिसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना हो। तो मेरे पास मिनिमम कॉस्ट दिखानी है तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना भाई, जिसको मिनिमम करना उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन कैसे बनाएंगे, अब खर्चा दो जगह आ रहा है, एक तो कैपिटल पे आ रहा है 12 रुपए पर यूनिट और के कैपिटल यूज की गई है तो 12 की टोटल खर्चा हो गया। एक सिंपल सी बात है, टोटल खर्चा कैसे निकालते हो आप लोग, जैसे मान लो ये मार्कर 10 रुपए में बनता है, ठीक है, और ऐसे 10 मार्कर बनाने हैं, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपया खर्चा आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे किया, एक पर यूनिट ऑफ कैपिटल पे 12 रुपया खर्चा आता है और के कैपिटल यूज की जा रही है तो 12 का खर्चा हो गया। ऐसे ही 3 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है लेबर का, तो 3L हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा लेबर पे 3L। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, जिसको हमें मिनिमम प्रूफ करना होगा। अब कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो देखो हमें प्रोड्यूस करने थे 1250 यूनिट ऑफ आउटपुट और हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये था, तो ये दोनों बराबर होंगे, 25 के की 0.5 और L की 0.5, ये आ गया। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूं तो भाई इसको शुरू में भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर रखे, 25 से काट लो, ऐसे कट रहा है तो 25 पंजे 125, आपकी बुक में ऐसे काट नहीं रखा है, इसमें क्वेश्चन है ये 25 पंजे 125, ठीक है, और 0 ये रह गया, 50 को वहां ले जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। के की 0.5, L की 0.5, ठीक है, एक काम करो, इसको ही क्यों लेके जाना वहां, इसको मिटाओ, यहाँ पे 50 है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, के की 0.5 और L की 0.5 और ये बराबर है 0 के, क्योंकि आपको कुछ बचा ही नहीं, 0 रह गया। तो ये मेरे पास आ गया क्या, लैम्डा के साथ जो कांस्टेंट हमें गिवन है। अब हम अपना सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, तो फंक्शन बनेगा हमारा L के कोमा लैम्डा का बराबर है फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, वो फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है, तो ये रहा फंक्शन 12 के प्लस में 3L प्लस में लैम्डा, अंदर लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये रही 50, माइनस में के की 0.5, L की 0.5, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फंक्शन था, तो ये आ गया है। अब इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इसको उठा के यहाँ पे ले आया, अब ये बन गया फंक्शन। अब सोल्व कैसे करेंगे इसे, देखो जैसे ही हमारे पास लैग्रेंज की इक्वेशन आती है, हमें उसका करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, जो जो वहां पे वेरिएबल्स एज अ ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो के हो, चाहे वो एल हो, चाहे वो लैम्डा हो, तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 पे आप रख देंगे, वहां से बनेंगी 3 इक्वेशन। ये सबसे मेजर स्टेप होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर को सोल्व करने का। ठीक है, एक बार मैं पार्शियल डेरिवेटिव फिर से क्लियर कर देता हूं। पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके अलावा बाकी जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं के रिस्पेक्ट में करूं तो एल और के कांस्टेंट, के रिस्पेक्ट में करूं तो एल और के कांस्टेंट, और हमारे पास अगर मतलब अगर मैं डेरिवेटिव एल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो के और लैम्डा हमारा कांस्टेंट होगा, के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एल और लैम्डा हमारा कांस्टेंट होगा, लैम्डा रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एल और के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं डिफरेंशिएशन शुरू, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो डेरिवेटिव कर रहा हूं एल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एल के लैम्डा, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं इस फंक्शन का, तो के क्या होगा, ऐसा कांस्टेंट, तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया फिर तो, क्योंकि 12 पहले से कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया काम। बात रह गई 3L की, 3L कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूगल रहता है, एल का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 3 आ गया। प्लस में लैम्डा क्या है, कांस्टेंट पर मल्टीप्लाई में तो यूगल रहेगा, 50 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0, 50 का हो गया 0, खत्म 50 का काम। ठीक है, तो 50 हो गया 0, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में। अब देखो ध्यान से, के 0.5, के की पावर 0.5 है, एल की पावर 0.5 है, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं
किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो के भी क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो के की पावर 0.5 न्यू क्यों रहेगी। करना है डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका। इसका कैसे करोगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि कभी भी अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं हम, x की पावर n से n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया, n उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, nx की n-1। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा बिल्कुल मस्त तरीके से। 0.5 उतर के नीचे आएगा तो ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 0.5 में से घट गया 1, तो आधे में से घट रहा है 1, तो क्या बचेगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 0.5। ये आ गया मेरे पास ये। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं तो 3 यूं का यूं प्लस में लैम्डा यूं का यूं हो जाएगा और माइनस 0.5, के की 0.5 और एल की माइनस 0.5 है। अब यहां पे मैं एक चीज और यूज करता हूं साथ साथ, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो मैं जानता हूं कि मैं उसे नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकता हूं, यानी कि 1 में a की पावर m करके सोल्व कर सकता हूं। सेम काम मैं यहां पे करूंगा, यहां पे l की पावर माइनस 0.5, नीचे क्या हो जाएगा, l की पावर 0.5, यहां पे हो जाएगा हमारा नीचे आके l की पावर 0.5, ये हो गया। अब अगर मुझे सोल्व करना है इसे, तो सोल्व कैसे करोगे, इसको रख दो 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर रख देता हूं मैं यहाँ पे। तो 0 के बराबर जब रखूंगा, क्योंकि ये हो गया डेरिवेटिव सोल्व, अब तक हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, इसको रखेंगे 0 के बराबर और निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो मैंने इसको, देखो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आप लैग्रेंज मल्टीप्लाई सोल्व करो तो आप जब भी तीनों का डेरिवेटिव करोगे 0 के बराबर 0 के लैम्डा की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले। तो इसको 0 के बराबर रख देता हूं सीधा, इसको पहले आप लोग वहां पे लिख देना कि ये बराबर आ गया था 0 के, इसको 0 के बराबर रखा। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, 3 आ जाके माइनस का 3 हो गया, क्योंकि 0 में से घट गया 3, क्योंकि प्लस में इस तरफ आ गया माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा, माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो माइनस लैम्डा 0.5, के की पावर 0.5 और नीचे एल की पावर 0.5। ठीक है, यहां पे माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो ये डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एल की पावर 0.5 और नीचे आएगा ये डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.5, ठीक है, और क्या है k की पावर 0.5, ये आया हमारे पास सोल्व होके, या ये लैम्डा की वैल्यू। इसको फिलहाल आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, अब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सोल्व और करना ही है तो इसको सोल्व कैसे करोगे, पॉइंट डालो, पॉइंट का कितनी डिजिट है, 8 डिजिट है, तो नीचे 1 के बाद 1 जीरो लगाओ, 10 आ जाएगा नीचे। क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2, 5 से 10 गया 1/2 हो जाएगा, 3 2 6। तो ये मेरे पास आंसर आ गया लैम्डा का फाइनल आंसर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर जाके, तो 6 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 हो गया है, 6 एल की पावर 0.5 और नीचे रह गया मेरे पास k की पावर 0.5। ये आंसर आया है यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या दिखाता हूं, अब यहाँ पे ये तो हो गया एक सिर्फ डेरिवेटिव क्या भी एल के रिस्पेक्ट में। अब करते हैं के रिस्पेक्ट में, तो मैं निकाल रहा हूं डी एफ, फंक्शन है एल के और लैम्डा का, डेरिवेटिव कर रहा हूं के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा के रिस्पेक्ट में, तो एल और लैम्डा एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, तो 3l तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 12 के का 12, क्योंकि 12 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं कह रहता है के का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 12 के कितना हो गया, 12 हो गया है। 3l क्या हो गया, 0 कांस्टेंट था, लैम्डा कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई में यूं लिखूंगा। 50 क्या है यहाँ पे, ठीक है, 50 हमारा यहाँ पे भी बाकी है, तो 50 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 50 एज हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, 50 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस पहले यूं का लिख लो। डेरिवेटिव आप लोग करो के रिस्पेक्ट में, तो l की पावर 0.5 क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो l की पावर 0.5 यूं लिख दो। अब बात रह गई आप लोग k की पावर क्या करोगे। अब देखो k की पावर क्या है, 0.5 है, फिर से भाई लगा दो फॉर्मूला x की पावर n वाला, कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो भाई क्या होगा 0.5 उतर के नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा k की पावर में, इसको मिटा देता हूं मैं, k की पावर में माइनस 0.5, ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने यहां पे, k की पावर में माइनस 0.5। ठीक है, अब सोल्व करना शुरू करते हैं इसे, फिर से सोल्व करूंगा इसे, तो डी एफ एल के लैम्डा अपॉन में ये बराबर है 12, माइनस को बाहर निकाल लो सबसे पहले, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लैम्डा, और यहां पे क्या बच गया, ठीक है, एल की पावर 0.5 रहने दो,
और ये वाला 0.5 आगे लिख दो मल्टीप्लाई में, जो ऊपर से नीचे आया था। अब यहां से एक बात समझना, k की पावर क्या है, -0.5। अब ये मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ था क्या, कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसे नीचे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें खामखा की ना बड़ा क्या थोड़ी सी 0.5 दे रखा है, इसको लेके नीचे आना है, फिर कंपेयर करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। तो 0.5 जो है उसे पावर को नीचे ले आऊंगा मैं सिंप्लीफिकेशन में, तो k की पावर -0.5 है, नीचे क्या हो जाएगा k की पावर 0.5, यानी कि नीचे की पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब जो भी डेरिवेटिव है 0 का रख दूंगा, तो जो भी डेरिवेटिव आया है 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि मैं इसको रख दूंगा 0 के बराबर। तो आप लोग पहले लिख देना कि ये बराबर आ गया 0 के, क्योंकि हम लैंग्वेज मल्टीप्लाई सोल्व कर रहे हैं, तो 12 माइनस में लैम्डा, ठीक है 0.5 L की पावर 0.5 अपॉन में क्या है k की पावर 0.5, ये 0 रख दिया। अब देखो 12 यहां के प्लस का हो जाएगा, या फिर इसको उठा के यहां ले आओ, ये यहां के प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया लैम्डा 0.5 है, इसको हटाऊंगा अभी, तो 5 रहने दिया ऊपर मैंने सिर्फ, बाकी मैं 0.5 को 5 कैसे किया, देखो पॉइंट आऊंगा तो नीचे क्या आएगी, एक के बाद उतने जीरो जितनी पॉइंट के बाद डिजिट हो, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो नीचे क्या जाएगा, एक के बाद एक जीरो, 10 आ गया नीचे। यहाँ पे है k की पावर 0.5, यहाँ के प्लस का हो गया, वहां पे क्या रह गया सिर्फ 12। ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहाँ के प्लस का हो गया। मुझे निकालने लैम्डा की वैल्यू, तो थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। 5 से 10 कट गया 2 पे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां से निकाले लैम्डा की वैल्यू, तो ये पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 k की 0.5, नीचे क्या रह गया सिर्फ l की 0.5। ठीक है, क्योंकि ये था यहाँ पे डिवाइड में, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, 12 दूनी 24, 24 k की 0.5, ये है मल्टीप्लाई में l की 0.5, नीचे आ गया डिवाइड में। यहां तक आ गई लैम्डा की वैल्यू दूसरी, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सोल्व करेंगे अब, तो दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं अब। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और मैं उम्मीद करता हूं आपको नीचे का दिख रहा होगा आराम से स्क्रीन पे आपके, 6l 0.5 अपॉन में k की 0.5, 0.5, और यहां पे क्या है 24 k की 0.5 अपॉन में l की 0.5। अब ध्यान से एक बात को समझना, 6 से 24 कट गया 4 पे, क्योंकि यहां पे था मल्टीप्लाई में, वहां भी तो डिवाइड में, तो 6 तो 24 हो जाएगा, 4 पे कट गया। l की पावर 0.5 है, यहाँ पे l की पावर 0.5 है, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l की पावर 0.5 मल्टीप्लाई में l की पावर 0.5, बेस सेम पावर ऐड, तो 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 1, तो ध्यान रखना l की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया l। ऐसे यहाँ पे k की 0.5 ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की पावर 0.5 मल्टीप्लाई में k की 0.5 क्या हो जाएगा, k की पावर आधी और आधी 1, तो k की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 4k। बस इतना समझना था कि l बराबर 4k आ गया, मेरे पास l की वैल्यू आ गया 4k। अब मैं हेल्प लूंगा थर्ड इक्वेशन की। ठीक है, उससे पहले जिसको यहां तक का समझ में आ गया वो उतार रहे हैं, यहां तक का पहले मिटाऊंगा क्योंकि प्लॉट खाली करना है, फिर हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन से कैसे निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू l और k की। जिसको जो उतारना उतार ले, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से, फिर मिटाऊंगा इस चीज को पूरे को। चलो भाई अब करते हैं सोल्व, प्लॉट खाली हो चुका है। अब यहाँ पे सोल्व करें थर्ड इक्वेशन को, यानी कि अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा है मानता हूं मैं, पर अगर बड़े नंबरों में आ गया तो आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। यहाँ पे देखो, तो फंक्शन है एल के और लैम्डा का, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं लैम्डा के रिस्पेक्ट में इसका, तो कर देते हैं भाई। तो जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एल के क्या मानूंगा मैं यहाँ पे कांस्टेंट, जो कि हम करें पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे डेरिवेटिव करूंगा 12 के कांस्टेंट एल 3l कांस्टेंट 0 हो गया पूरा का पूरा, बात रहेगी इसकी। तो लैम्डा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये चीज पूरी लैम्डा के मल्टीप्लाई में है, तो लैम्डा का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम करें डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ध्यान रखना ये हमारा आंसर होगा। तो 50 माइनस में k की पावर 0.5 l की पावर 0.5, ये हमारा बन गया है आंसर। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं भाई, देखो ये हमारा क्या था कांस्टेंट पूरा पूरा मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो हम करें डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो एरर के भी क्या होंगे हमारे कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, 50 तो पहले से कांस्टेंट है, तो 5 एक्स्ट्रा कैसे करते हो डेरिवेटिव, 5 यू रखे रखोगे मल्टीप्लाई में, एक्स्ट्रा कर दोगे 1, सेम मैंने यहाँ पे किया, ये कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में यू रखा, लैम्डा का कर दिया 1, क्योंकि लैम्डा का डेरिवेटिव करें लैम्डा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो 50 जो कि क्वेश्चन में रखते हैं 0 के बराबर है 50 k की पावर 0.5 l की पावर 0.5 बराबर आ गया 0 के। अब यहां रखो वैल्यू, तो वैल्यू रखी मैंने 50 को रखा यूं का यूं, l की वैल्यू आई थी 4k, तो
k की पावर 1/2 है ये, l की वैल्यू क्या है 4k है। देखो ये तो निकाली थी मैंने दोनों इक्वेशन सोल्व करके, l बराबर आया था 4k, तो मैंने पुट कर दिया l की जगह 4k और पावर क्या है 0.5 बराबर है 0 के। अब सोल्व करना शुरू कर दे, बच्चों अकेले। अब तो k की पावर 1/2, जब यहां सोल्व करूंगा तो 0.5 अंदर आएगा और दोनों की पावर होगा, 4 की पावर 0.5 भी होगा, 4 की पावर 0.5 और k की पावर 0.5 बराबर है 0 के। देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट को हटाऊंगा नीचे क्या लिखूंगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 5 से 10 कट गया 2 पे, तो 4 की पावर 1/2 है और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट 4, इसको मैं इसका 2 into 2, 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 50 माइनस k की 1/2, यहां पे आ गया है हमारे पास 4 की पावर 1/2 यानी कि 2 और k की पावर क्या है 0.5 यानी कि 1/2 बराबर है 0 के। अब एक बात और यहां से ध्यान से समझ लेना, वो क्या, k की पावर आधी बेस सेम पावर ऐड, आधी क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे आ चुका है 50 माइनस में 2 तो था मल्टीप्लाई में, k की पावर आधी और k की पावर आधी, k की पावर 1, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होता है, बच्चों ने देखा था, पावर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं बात बराबर है 0 के, 2 के वहां जाके प्लस का हो गया, यहां पे रह गया 50। अब यहां से आएगी k की वैल्यू, क्या आएगी 2 क्या है यहाँ पे k के मल्टीप्लाई में, नीचे है k के डिवाइड में, तो कितना आ गया 50/2, तो 50/2 25 हमारा आंसर आया, k की वैल्यू 25 आ गई। तो ये हमारे पास थी k की और l की वैल्यू। अब मुझे क्या दिखाना था, मिनिमम कॉस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, l की वैल्यू आ गई, हमने वो वैल्यू निकाली है जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा, हमने ऑप्टिमाइजेशन और कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में k और l की वैल्यू निकाल ली है, तो ये वही k और l की वैल्यू जिसमें हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर मिनिमम कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट का फंक्शन ये था, तो टोटल कॉस्ट क्या है तो निकालना पड़ेगा ना हमें, तो टोटल कॉस्ट को निकाल लेते हैं, तो 12k, k की वैल्यू 25 प्लस में l 3 into l कितना है, l है मेरे पास इस क्वेश्चन में कितना है l अच्छा k की वैल्यू 25 आई है ना, l और निकाल लो, तो l की वैल्यू आएगी जब k 25 होगा तो l आएगा हमारा, l होता है हमारा 4k, देखो इधर रखा है 4k, तो 4 into 25 यानी कि 100, l की वैल्यू आ गई है 100, तो 3l l की जगह जाएगा 100, तो यहाँ पे जाएगा 12 25 गुना है 12, 250 और 25 दूनी 50, 300 आ गया, ये 300 और 300 600 रुपए आ गया भाई। लो भाई आपका मैंने मिनिमम कॉस्ट भी निकाल दिया, जो कितना आया 600 में मिनिमम कॉस्ट आ चुका है। अब यहां तक बी क्वेश्चन सोल्व हो गया, मिनिमम कॉस्ट निकल चुकी है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में क्या करना है, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सोल्व। अब मैं बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट में, 15 मिनट और लूंगा बस मैं आप लोगों के, ठीक है 10 से 15 मिनट, और सेकंड पार्ट में हमारा सोल्व हो जाएगा। अब कोई समझ में आ गया तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, डेमोन्स्ट्रेट दैट मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस, मतलब कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, अब हमें आउटपुट को मैक्सिमम दिखाना है। फॉर दिस बजट विल बी 1250 यूनिट स्पेसिफाइड इन द अबव, यानी कि 1250 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक। अच्छा 1250 यूनिट जो है प्रोड्यूस करी हमने फर्स्ट केस में, मतलब फर्स्ट केस के कॉस्ट के हिसाब से मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं। जैसे किसी ने क्या बोला था कि 1200, अब देखो हुआ क्या है, अब मैं एक पूरी बात क्लियर कर देता हूं। हमने 1250 यूनिट प्रोड्यूस करी कितने कॉस्ट के अंदर, 600 के अंदर। अब उसने बोला कि अगर मुझे यही चीज दिखानी हो कि मैं 600 के अंदर, यानी कि मैं कॉस्ट को पहले ही मान लूं कि 600 है कॉस्ट, उसके अंदर मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं मैक्सिमम, तो मैं जानता हूं 1250 आएगा आंसर, लेकिन फिर मुझे निकाल के दिखाना है इस तरीके से सोल्व करके, यानी कि अब की बार मुझे 1250 की बजाय कॉस्ट गिवन है और ये 1250 निकाल के दिखाना है। तो चलो फिर मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। अभी करवाऊंगा इसको, जो उतारना उतार ले मैटर बोर्ड के सामने से, फिर सब कुछ साफ वाफ करेंगे, फिर करेंगे अपना सेकंड पार्ट सोल्व। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसमें क्या बोला है सेकंड पार्ट में, डेमोन्स्ट्रेट दैट द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस। तो ऊपर हमने मैक्सिमम आउटपुट निकाला था, मिनिमम कॉस्ट दिखाई थी, क्योंकि हमें आउटपुट को मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। प्रोड्यूस फॉर दिस बजट विल बी 1250 यूनिट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट अबव, यानी कि जितना बजट फर्स्ट पार्ट में आया था। हम सब जानते हैं फर्स्ट पार्ट में मिनिमम कॉस्ट रहती 600 रुपए, हमें उस 600 रुपए कॉस्ट को लेके हमें प्रूफ करना है कि वो मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा जो उस बजट के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड पार्ट अपना। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा लैंग्वेज का फंक्शन। तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, फंक्शन जो है वो जो हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो एल के और लैम्डा के अंदर जो फंक्शन आएगा ऑप्टिमाइज करना है, वो है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, जो कितना है 25 k की पावर 0.5 और l की पावर 0.5, ठीक है, प्लस में लैम्डा, वो कांस्टेंट जो हमें क्या करके दिखाना है, ऑप्टिमाइज करके दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है हमें, ऑप्टिमाइज तो ये करना है हमें, कांस्टेंट दिखाना है जो हमारे पास गिवन है। गिवन क्या था हमारे पास कि 600 बजट के अंदर, यानी कि 600 रुपए के अंदर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो देखो टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन था वो था हमारे पास, देखो 12 है कैपिटल पर यूनिट कैपिटल का, तो 12 के प्लस में 3L बराबर है 600 के। तो 600 उठा के यहाँ पे लिया, फिर इन सबको वहां ले जाओ, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3L बराबर आ गया 0 के। तो ये मेरे पास क्या आ गई, कोस्ट है ना, जिसको जो मैं क्या है गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3L ये आ गया। अब मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया इसे, क्योंकि देखो अब ये बन गया हमारे पास लैग्रेंज की इक्वेशन। अब मुझे करना पड़ेगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव बारी बारी, जितने भी कांस्टेंट और जितने भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रखे हैं, यानी कि चाहे के हो चाहे एल हो चाहे लैम्डा हो, तो जब मैं के रिस्पेक्ट में करूंगा तो लैम्डा और एल हमारा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, जब एल के रिस्पेक्ट में करूंगा तो के और लैम्डा कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो एल और के दोनों कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, जो कि हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत। तो करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, डेरिवेटिव करूंगा एल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा डी एफ एल के लैम्डा, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, तो डी एल। तो जब मैं करूंगा एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो मैंने यहां पे क्या देखा कि 25 के की 0.5 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का ही रहता है, तो ठीक है यूं का ही है। एल क्या है 0.5, तो इसमें करूंगा इसका करूंगा डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे करते हैं कि कभी भी अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां से 0.5 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो l की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.5 यानी कि माइनस का 0.5। अब यहां पे क्या है 25 पंजे कर ही लेता हूं, 125 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5 k की 0.5। अब यहां पे कितना है मेरे पास l की पावर माइनस 0.5 है, इसे पॉजिटिव भी कर देता हूं। इसे पॉजिटिव कैसे करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, यानी कि a की पावर अगर माइनस m हो तो उसे मैं 1 के अपॉन में लिख के पॉजिटिव कर सकता हूं, 1 अपॉन में a की m, तो पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा l की पावर 0.5। तो ये तो सिर्फ इतना पार्ट था कि जब मैं डेरिवेटिव किया कि कितने पार्ट का, इतने पार्ट का। अभी बाकी आगे का बाकी है कि 25 हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, हमने किया डिफरेंशिएशन इसका, प्लस में लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में होगा रहेगा 600 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। 12 के डेरिवेटिव हो रहा है एल के रिस्पेक्ट में, तो के भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसका भी 0 हो जाएगा, माइनस 3L का माइनस का 3, क्योंकि एल का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एल का डिफरेंशिएशन करें हम एल के रिस्पेक्ट में, और माइनस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा रहेगा, यहाँ पे कितना आया माइनस का 3 लैम्डा। अब यहां से निकालते हैं वैल्यू, वैल्यू किसकी लैम्डा की, तो इसको मैं रख दूंगा 0 के बराबर, क्योंकि एक बार अगर आपने इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया फिर आपको रखना होगा उसको 0 के बराबर, 0 के बराबर रखा, यहां से निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू, वो कैसे आएगी, पहले 3 लैम्डा यहां पे ले आओ, पॉजिटिव हो गया 3 लैम्डा बराबर आ गया यहां पे 12.5 k की 0.5 पावर, और नीचे है l की 0.5, 3 लैम्डा के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 12.5 k की पावर 0.5, नीचे आएगा 3 डिवाइड में 3L की 0.5, तो ये आगे लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको तो फर्स्ट मान लिया हमने। अब करूंगा सेम फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले क्या था L के रिस्पेक्ट में, अब करूंगा k के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू k, तो क्या हो जाएगा, तो 25 हमारा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, L में हमारा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं रहेगा L 0.5। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव करना है k की पावर 0.5 का, कैसे करूंगा x की पावर n से, 0.5 करके नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 0.5 नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, क्या हो जाएगा k, L हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो k की माइनस 0.5, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव इतने स्टेप तक का। लैम्डा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है यूं का ही रहेगा। अब इसका देखना है, तो 600 0 कांस्टेंट है, माइनस 12 के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो माइनस का 12 हो गया, और 3L क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारे पास। अब जो भी डेरिवेटिव है 0 बराबर रख दो, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास 25L की 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 k की पावर माइनस 0.5 माइनस का 12 लैम्डा बराबर आ गया 0 के। अब सोल्व करना है मुझे इसे, तो ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस का 12 लैम्डा, यहां पे क्या है 25L की 0.5 और 0.5 है, इसके 25 से गुना ही कर लो, तो कितना हो जाएगा 125 12.5। ठीक है, L की 0.5 और क्या है k की माइनस 0.5,
12 लैम्डा के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहां से 12 को डिवाइड में लिया हो तो 12.5, एल की 0.5, के की -0.5 और 12 आ गया डिवाइड में, तो ये आ गई लैम्डा की दूसरी वैल्यू। अब इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, और दोनों को इक्वेट कर लो, तो लैम्डा के लिए ये भी है, लैम्डा के लिए ये भी है, दोनों को इक्वेट करूंगा तो अब क्या आएगा 112.5, के की पावर कितना आ गया माइनस के की पावर 0.5, नीचे क्या है 3 एल की 0.5 और बराबर है 12.5 एल की 0.5, के की -0.5 और अपोन में क्या है 12। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे, तो देखो वहां पर पॉजिटिव नहीं करी मैंने, उसे पॉजिटिव कर लो, के की पावर -0.5 के नीचे आएगा हो जाएगा के की पावर 0.5। जब सॉल्व करूंगा इससे पूरा पूरा कट गया, ठीक है, के की 0.5 है, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के की 0.5 के की 0.5 कितना हो गया, के की बेस एम्पावर्ड के की 1, यहां पे क्या है 3l 0.5, ये वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा l की 0.5, l की 0.5, l की पावर 1 बेस सेम पावर है, तो यहां पे जाएगा 3l, ठीक है, तो k बराबर आ गया हमारे पास 3l, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई आता है तो 12 हो जाएगा भाई, यहां पे 12 लिख लेना 12 के, अभी ठीक है 12 के आ गया, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गया, यहाँ से 12 आ जाएगा डिवाइड में, 3 चौक 12, l बराबर आ गया 4k, L बराबर आ गया हमारे पास 4k, L की वैल्यू 12 की आ चुकी है, तो L सोल्व कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन को और फिर सोल्व करेंगे इससे आगे का, तो L बराबर 4k आ गया है। अब हमें करना पड़ेगा इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन, यानी कि लैग्रेंज इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पर लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको जो उतारना वो उतार ले मैट्रिक्स बोर्ड के सामने से, उसके बाद करेंगे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व। चलो फिर देखते हैं इससे आगे। L बराबर 4 के हमारे पास आ चुका था, क्या कि हमने वैल्यू निकाल ली है L बराबर 4 के, जब हमने सोल्व किया था इसका डिफरेंशिएशन L के रिस्पेक्ट में और K के रिस्पेक्ट में, तो हमने अपनी इक्वेशन यहां पर निकाल ली थी L बराबर 4 के। अब मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में, ताकि मैं L और K की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन शुरू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो डी एफ एल के और लैम्डा का डेरिवेटिव करूंगा मैं यहां पे लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं लैम्डा के डेरिवेटिव करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, एज अ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे के और एल है, और हम जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल करते वक्त जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं उसके अलावा जितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट होगा 0 हो गया। जब ऐसा करूंगा तो ये पूरा है लैम्डा के मल्टीप्लाई में, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये यू का यू हो जाएगा फिर, तो क्योंकि लैम्डा का 1 हो जाएगा, तो 600 क्या है कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में, तो वो यू का यू रहेगा 600 माइनस 12 के माइनस का 3 है, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है 1। तो ये डेरिवेटिव, अब इसको लिख दूंगा 0 के बराबर, तो डी एफ एल के और लैम्डा अपॉन में लैम्डा बराबर आ गया 0 के, तो यहां से 600 माइनस में 12 के माइनस में 3l बराबर आ गया 0 के। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, l बराबर है 4 के, यहां लिख दूंगा l बराबर 4 के, तो 600 माइनस में 12 के माइनस में 3, l की जगह आ गया 4 के बराबर है 0 के। तो यहां से वैल्यू आएगी 600 यू का यू माइनस 12 के, 4 3 12 के, दोबारा आ गया माइनस का 12 के बराबर है 0, 12 12 24, 24 में प्लस का हो जाएगा 24 के, यहाँ पे आ गया 600। यहां से निकालो k की वैल्यू, किया इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 24 से k के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 600 डिवाइड बाई 24। तो जब मैं सोल्व करूंगा इसे, अब तो मैं इसे काटना शुरू कर देता हूं, पहले 12 से काटा मैंने, तो 12 पंजे 60, 0 होगा 12 दूनी 24, इसे काट लो, k की वैल्यू 25 आ गई, k 25 आ गया, ऊपर पुट कर दो, l कितना आ जाएगा 25 चौक 100, तो l आ गया 100। तो चलो ये वैल्यू आ गई जहां पे हमारे पास जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आएगा। अब वो मैक्सिमम आउटपुट क्या है वो तो हमें निकालना पड़ेगा, तो मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है उसने, Q बराबर है क्वांटिटी बराबर है 25 K की 0.5 और L की 0.5, यानी कि 25 यू का यू, K कितना है हमारे पास, K हमारे पास 25, तो 25 की पावर आधी और L हमारे पास 100, 100 की पावर आधी, तो 25 क्या है 5 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5 का स्क्वायर, तो देखो 25 यू का यू, इसको मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और 100 होता है 10 का स्क्वायर, इसको लिख दूंगा इसकी 1/2।
और जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन का फंक्शन के फंक्शन से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इस 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ पे इस 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 1 5, 10 की पावर 1 10, नीचे है 25, 25 पंजे 125, 125 में 10 1250, ये हमारे पास आ गया है आंसर। अब बात समझ में, तो ये हमारे पास आ चुकी है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जहां पे जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया 1250। तो ये हमने एक बार पहले से बता, देखो इसमें ऊपर क्या था। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक तरह से सम कर देता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 30-35 मिनट की वीडियो बन चुकी है, फिर मैं समझा देता हूं एक बार फिर से दोबारा। उसने देखो पहले क्या बोला था, मिनिमम कॉस्ट निकाल, जब हम 1250 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमने कॉस्ट निकाल दी, तो जब हम उस कॉस्ट को ही इंक्लूड करेंगे एज अ बजट तो हमारा प्रोडक्शन भी कितना होगा 1250 ही होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, दोनों क्वेश्चन आपस में इनवर्स थे और दोनों को हमने सोल्व कर दिया और हमारा आंसर भी